हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचारी और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है वो है KMnO4 एंड K2Cr2O7। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं और बच्चों को मुश्किल लगता है। दैट्स वाई मैं इसकी 3 लेयर्ड रिवीजन करूंगा। 3 लेयर्ड रिवीजन मीन्स पहले मैं NCERT में देखूंगा मेन पॉइंट्स क्या है, फिर मैं आपको अपने नोट्स पढ़ाऊंगा और फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी नंबर कट जाए हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो 2x की स्पीड में देख लेना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस बोल रहा हूँ। एक भी नंबर नहीं कटेगा, बहुत अच्छे से कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि हाँ जिस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे सब क्वेश्चन हम करें। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना। इसके अलावा हर एक चैप्टर का वन शॉट, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको मिल चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 कंपाउंड हैं, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और दूसरा है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री के रूप में, या फिर बहुत जगह इसका ऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रिपरेशन की, ओके जस्ट अ मिनट बेटा, मैंने एक और चीज़ आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है ये हाँ आज या कल में आपके लिए आने लग जाएगी, जो MCQs हैं, ठीक है ना। तो किससे बनाया जाता है भाई, इसको बनाया जाता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओर ऑफ आयरन, और वो जो ओर ऑफ आयरन है उसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। इसे फेरोक्रोमेट बोलते हैं। इसकी प्रिपरेशन में बेटा जी 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ, मैं इधर लिख देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ फेरोक्रोमेट। आप लोग फेरोक्रोमेट को कन्वर्ट करते हो सोडियम क्रोमेट में, फेरोक्रोमेट से बनाते हो सोडियम क्रोमेट। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो पेपर में ये सीधा आपको बोल देंगे कि प्रिपरेशन करके दिखाओ इसकी, और आई भी हुआ है पिछले सालों में। फेरोक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, दूसरे में क्या करोगे, सोडियम क्रोमेट से आप लोग बनाने वाले हो सोडियम डाइक्रोमेट, और लास्ट में सोडियम डाइक्रोमेट से आप लोग बनाने वाले हो सोडियम डाइक्रोमेट को आप लोग कन्वर्ट कर दोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। इस तरह से आप लोगों की प्रिपरेशन होने वाली है। तो सबसे पहली बात फेरोक्रोमेट लो। फेरोक्रोमेट का फॉर्मूला होता है FeCr2O4, ठीक है। और सोडियम वाली चीज़ बनानी तो इसमें हम सोडियम वाली चीज़ मिला देंगे। हमने सोडियम वाली चीज़ इसमें मिला दी है NaOH, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में पहला स्टेप करवा दो। बैलेंस करने के लिए याद रखना, मतलब मैंने तो सीधा याद रखो 4, 16, 7 क्या हो जाएगा। एक तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2Cr O4। एक आपका बनेगा Fe2O3 और एक बनेगा Fe2O3 और बाकी बन जाएगा वाटर। अब कितने टाइम्स ऑफ ये बनना चाहिए, 8 टाइम्स ऑफ सोडियम क्रोमेट बैलेंस करने के लिए, क्योंकि देखो ना यहाँ पर सोडियम आपके कितने हैं, 16 हैं और यहाँ पर 2 थे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। Fe को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Fe वाले को 2 से, और वाटर कितने बनेंगे भाई, हाइड्रोजन हमारे पास 16 है तो इसको 8 टाइम्स ऑफ H2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, सोडियम क्रोमेट बन चुका है। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला है Na2Cr O4। ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। याद रखिए कभी भी अगर आपको सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है तो आपको एसिड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने लेना है एसिड आप लोगों ने लिया H2SO4। तो क्या हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स ले लो, ये बन जाएगा Na2Cr2O7। इसके अलावा आपका H2O और इसके अलावा क्या बचेगा भाई, Na2SO4, ठीक है ना। अब सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2Cr2O7। तो आप इसमें पोटेशियम वाली कोई भी चीज़ मिला दोगे। फॉर एग्जांपल आपने इधर मिला दिया KCl, ठीक है, ये 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, अब सिंपल है भाई, इधर आपका इस सोडियम की जगह पर पोटेशियम क्या बन जाएगा, K2Cr2O7 और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ NaCl। याद रखिए 3 स्टेप में इसकी प्रिपरेशन होती है। पहला फेरोक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, और फिर सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट आप लोग करते हो। यही इधर भी लिखा ही हुआ था। बाकी NaOH की जगह पर आप Na2CO3 भी ले सकते थे, उसी तरह से होगा। बस यहाँ पर जो आपने NaOH लेके वाटर बनाया है वहाँ 8 टाइम्स ऑफ वाटर बने थे, वो 8 टाइम्स ऑफ CO2। आगे देखो सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमने इसको एसिड से ट्रीट किया,
और लास्ट में KCl, ये बन गया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है क्रोमेट, है ना, या फिर आप क्रोमेट आयन लिख लो, और एक है डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन का फॉर्मूला है CrO4 2 नेगेटिव, और डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला है Cr2O7 2 नेगेटिव। अब ये जो कलर होता है बेटा जी, इसका कलर होता है येलो, जो क्रोमेट आयन होता है, और इसका कलर होता है ऑरेंज, जो डाइक्रोमेट आयन होता है। आप इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ट्रीट कर दीजिए विद एसिड, और अगर आपको डाइक्रोमेट आयन को क्रोमेट आयन में कन्वर्ट करना है तो आप इसे ट्रीट कर दीजिए विद बेसिक मीडियम में। पीएच का भी कंसेप्ट आ जाता है। देखिए अगर एसिडिक रेंज है यानी कि पीएच आपका लेस देन 7 है, और अगर बेसिक रेंज में लेके जा रहे हो पीएच जो है आपका मोर देन 7 है। पता है ना, एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक वैल्यू होती है। 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है, ये पोर्शन हमारा ए का होता है, ये पोर्शन हमारा बी का होता है। ए बोले तो एसिड एंड बी मीन्स क्या होता है बेटा जी, बेस हो जाता है। अब अगली बात पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दीजिए क्रोमेट आयन का। क्रोमेट आयन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो, इस तरह से, ठीक है ना। अब 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डाल दो कहीं भी, और ये बाकी डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर रेजोनेंस होगी। इसका कलर जो येलो होता है ना, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर एक थ्योरी आती है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से मेटल की तरफ। देखो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट जो कलर्ड होते हैं वो होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो डी ट्रांजिशन होती है, दैट्स व्हाई वो कलर्ड होते हैं। बट अगर यहाँ पर क्रोमेट देखोगे, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, स्टिल ये कलर्ड है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। सेम फंडा यहाँ पर इसका भी यही है। बाकी डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना दोगे बेटा जी आप लोग। ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन 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 यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव इस तरह से लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से है। ये सीआर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इनका भी टेट्राहेड्रल ही है। बॉन्ड एंगल अगर क्रोमियम से ऑक्सीजन का देखो, ये वाला ऑक्सीजन जिसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 179 पिकोमीटर है, और यहाँ पर इनमें देखोगे इनमें सब में रेजोनेंस है, सबके बॉन्ड एंगल जो बनेंगे वो इक्वल बनेंगे, ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट, जो डाइक्रोमेट आयन होता है एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा होता है, और मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप लोगों ने डाइक्रोमेट आयन ले लिया Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, आप लोगों ने इसको ट्रीट कर दिया विद एसिड 14H पॉजिटिव। सर आपको कैसे पता 14H पॉजिटिव लेने हैं? भाई जितने ऑक्सीजन है ना उसके डबल हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मस्ट है 2Cr3 पॉजिटिव में। अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको भी पता होगा कि 3 पॉजिटिव में भाई बढ़िया स्टेबल होता है ना, क्योंकि इसके पास फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, D3 हो जाता है, तो बहुत स्टेबल होता है। और क्या होगा, ऑक्सीजन 7 है और हाइड्रोजन 14 है, तो ये क्या बन जाएगा 7 टाइम्स ऑफ H2, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देखोगे, यहाँ से यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। भैया ये रिडक्शन शो कर रहा है, तो दूसरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किस तरह से करता है मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोगों ने याद रखना है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि I नेगेटिव को कन्वर्ट कर देगा I2 में, Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा Fe3 पॉजिटिव में, SN2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा SN4 पॉजिटिव में, ठीक है। इसके अलावा H2S है, H2S को कन्वर्ट कर देगा S में, या फिर आपके पास होता है S2 नेगेटिव सल्फाइड आयन से ये सल्फर बना देता, ठीक है ना। अब जैसे कि आपका Fe2 पॉजिटिव, क्या है Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव से क्या बना देगा ये Fe3 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इधर ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन लॉस करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, नहीं दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सो दैट कि ये कट हो जाए, ठीक है ना। तो बस
बाकी जोड़ के लिख दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे और उनको बैलेंस करके आप लोग लिख दीजिए भाई। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे हो जाएंगी। देखिए, जैसे कि आपसे पूछा गया कि डाइक्रोमेट आयन एक ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बताओ अगर SN2 पॉजिटिव है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन कितने रहने पर, हाइड्रोजन कितने रहने पड़ेंगे 14H पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या बन जाएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी, अपनी स्टेबल फॉर्म में जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव, और इधर 7H2 SN2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, SN2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है SN4 पॉजिटिव में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मैच होना चाहिए, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 और ये 6, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 3SN4 पॉजिटिव। इस तरह से हो जाने वाला है। बोलो क्या दिक्कत आ रही है। आई थिंक तो क्लियर होगा सबको, क्लियर है कि नहीं। चलो भाई आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट आ जाता है। बाकी कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, कुछ होगा तो कोई बात नहीं। ये तो एनसीईआरटी की रिवीजन है, इसके बाद दूसरी रिवीजन भी लगाएंगे और कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब इस वीडियो के बाद तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं श्योरली बोल रहा हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट तो मतलब एक खतरनाक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4 और किससे बनता है, पायरोलोसाइट से। पायरोलोसाइट इज ओर ऑफ मैग्नीज। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड by the fusion of MnO2 with an alkali metal hydroxide and an oxidizing agent like KNO3. This produced dark green K2MnO4. K2MnO4 होता है पोटेशियम मैग्नेट, which disproportionate in a neutral or acidic solution to give permanganate ion। ठीक है ना। जैसे कि देखो बेटा ध्यान से, ये हमारे पास है पायरोलोसाइट 2MnO2। आप लोगों ने इसको अब MnO2 से आपने पोटेशियम वाली चीज़ बनानी है, तो आप इसमें पोटेशियम वाली चीज़ मिलाओगे KOH। O2 की प्रेजेंस में ये बन गया K2MnO4 2H2O। अब ये पोटेशियम मैग्नेट बना है। पोटेशियम मैग्नेट को एसिड के साथ ट्रीट कर दो तो वो पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा, एक आपका MnO2 एंड 2H2। इसके अलावा कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट। देखो ये हमारे पास पायरोलोसाइट है, इसको ट्रीट किया आप लोगों ने किसके साथ, KOH के साथ, या ऑक्सीडाइज किया KNO3 की प्रेजेंस में, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 2 नेगेटिव में। MnO4 2 नेगेटिव होता है पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट की आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करोगे, ये आपको बन जाएगा MnO4 नेगेटिव। ये आपकी कौन सी प्रिपरेशन है बेटा, ये आपकी प्रिपरेशन है कमर्शियल, ठीक है ना। और अगर आपने इसको बनाना हो किसके अंदर, लैब के अंदर, लैब के अंदर आप कैसे बना सकते हो भाई, जो मैग्नीज आयन है ऑक्सीडाइज करोगे बाय पेरोक्सो डाइसल्फेट टू परमैंगनेट। आपके पास पेरोक्सो डाइसल्फेट है H2O8 2 नेगेटिव, आप इसको ट्रीट कर दोगे Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज 2 आयन, और ये MnO4 नेगेटिव 10SO4 2 नेगेटिव 16H पॉजिटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर दो बातें हमारे पास ज़्यादा फेमस हुई हैं। पहला MnO4 2 नेगेटिव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन बोलते हैं, और एक हमारे पास है MnO4 नेगेटिव जो कि हमारे पास परमैंगनेट आयन है। मैग्नेट से परमैंगनेट इजी है बनाना, कैसे बना सकते हैं भाई, इसको H पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर दो और ये भी इजी ही है, ये भी इजी ही है, ठीक है। चलो इधर आ जाइए ध्यान से। तो आपको बोले कि मैग्नेट आयन का जो होता है, मैग्नेट आयन हमारे पास ग्रीन होता है और जो परमैंगनेट आयन होता है वो हमारे पास पर्पल होता है या डार्क वॉयलेट बोल देते हैं। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, इस मैग्नीज के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर्ड है ड्यू टू DD ट्रांजिशन। इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो कलर्ड है ये किस वजह से कलर्ड है भाई, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। क्लियर है। आगे मूव कीजिए। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी देखें, वो देख लीजिए कैसे होती हैं, ये क्या कर सकता है बेटा जी। ये अच्छा, वैसे इसकी एक बढ़िया बात यह है कि हर एक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। चाहे आप इसे एसिडिक मीडियम में ले लीजिए, बेसिक मीडियम में ले लीजिए, न्यूट्रल मीडियम में ले लीजिए। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज हम इसकी एसिडिक मीडियम में ही पढ़ते हैं, बट ये हर एक मीडियम में बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब ये किसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, ये कन्वर्ट कर सकता है I नेगेटिव को I2 में,
Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में, ये तो उससे मिलती जुलती है अगर आपको याद हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट से मिलती जुलती है, ठीक है। इसके अलावा H2S अगर है तो H2S से ये S बना देता, या फिर H2 नेगेटिव अगर है तो H2 नेगेटिव से S बना देता। और SO3, देखिए SO3 SO2 वाली जितनी भी हैं ये उन सब को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फेट में, SO4 नेगेटिव में। नाइट्राइट आयन अगर है NO2 नेगेटिव है तो उसे बदल देता है नाइट्रेट आयन में, ठीक है। एक जो नई प्रॉपर्टी है जो आ सकती है, जो थोड़ी अजीब भी है, जो ऑक्सैलेट आयन है, ऑक्सैलेट आयन को ये CO2 में कन्वर्ट कर देता है। बाकी सिंपल है। अब इसका इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर अगर आपको देखना है तो आप देखिए, आपके पास है परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव है। आप इसको कितने एसिड के साथ ट्रीट करोगे, जितने ऑक्सीजन है, यानी कि 8H पॉजिटिव के साथ, ठीक है बेटा। अब अगली बात समझो कि MnO4 नेगेटिव जो है ये किस स्टेट में जाएगा। अभी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है। मैग्नीज की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Mn2 पॉजिटिव। सर कैसे पता, बेटा उसमें इसकी कन्फिग्रेशन D5 हो जाती है ना, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है ना। और वाटर कितने बनेंगे, 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो 4H2O। और कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो यहाँ पर बेटा जी 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। आगे मूव करो, ठीक है। अब कोई रिएक्शन करने को बोला गया, कोई भी एक रिएक्शन देख लो, जैसे कि आप कर लो भाई, ये कर दो, जैसे कि Fe2 पॉजिटिव है। Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अपोजिट साइड की सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर क्या बचेगा, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 5Fe3 पॉजिटिव। इस तरह से हो जाएगा हमारे पास बिना किसी दिक्कत परेशानी समस्या के। क्लियर होता है सबको, तो कोई भी रिएक्शन हम कर सकते हैं। बाकी ये बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हर एक मीडियम में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसको न्यूट्रल मीडियम में या एक अल्कलाइन मीडियम में, तो ये थोड़ी सी अलग रिएक्शन है। देख लीजिए, ये क्या कर देगा, I नेगेटिव को कन्वर्ट कर देगा IO3 नेगेटिव में, आयोडेट आयन में, ठीक है। अगर आपके पास H2O3 2 नेगेटिव है, थायोसल्फेट है, मैंने आपको बोला था ये सल्फर वाले कुछ भी हो जाएंगे, SO वाले, तो उनको तो ये सीधा सल्फेट में ही कन्वर्ट कर देता है। और क्या हो जाएगा भाई, जो Mn2 पॉजिटिव है उसको कन्वर्ट कर देगा MnO2 में। अच्छा, एक खास बात है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना हुआ था। परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। जो परमैंगनेट आयन की अगर आप टाइट्रेशन, परमैंगनेट की अगर आप टाइट्रेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो वो अनसेटिस्फैक्टरी रहेगा, क्योंकि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो आपका HCl है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। चलो आगे मूव करते हैं। इसके कहाँ पर यूज किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग में, कलर वलर के लिए। बाकी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, बहुत ज़्यादा। चलो अब नोट्स पे आते हैं, ठीक है। ये तो चलो NCERT रिवीजन होगी, नोट्स बहुत ईजिली हो जाएगा तुम्हारे लिए। किससे बनाया जाता है, क्रोमाइट और से। 3 स्टेप में प्रिपरेशन होती है, कन्वर्जन ऑफ फेरोक्रोमेट इनटू सोडियम क्रोमेट। फेरोक्रोमेट क्या होता है, FeCr2O4 NaOH ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट, Fe2O3 एंड CO2 नहीं बनना था, यहाँ पे वाटर बनना था। अगर यहाँ पर आपने लिया होता Na2CO3 तब आपका CO2 बनता, क्षमा चाहता हूँ। कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, जो सोडियम क्रोमेट है Na2CrO4, अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो ये सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर सोडियम डाइक्रोमेट को KCl में डाल दोगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में, जिसके ऑरेंज कलर का होता है ये। अब देखिए, क्रोमेट से डाइक्रोमेट इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप डाइक्रोमेट को ट्रीट करोगे विद बेस तो वो क्रोमेट में, और अगर आप क्रोमेट को ट्रीट कर दोगे, क्रोमेट आयन को ट्रीट कर दोगे विद एसिड तो वो डाइक्रोमेट आयन में। ये स्ट्रक्चर होता है बेटा Cr इस तरह से, और ये हमारा स्ट्रक्चर होता है डाइक्रोमेट। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ऑरेंज रेड
होता है क्रिस्टल, मॉडरेटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट रेडिली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, पानी गर्म कर देंगे तो बहुत ज़्यादा घुल जाएगा। एक्शन ऑफ हीट, अगर मैं इसको गर्म करूंगा भाई K2Cr2O7 को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K2CrO4 क्रोमेटाइन में, Cr2O3 एंड O2 में। एक्शन ऑफ अल्कली, अगर मैं इसको किस में डाल दूं, बेस में डाल दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी किया है हमने किस में भाई, अगर आपका डाइक्रोमेटाइन को अगर आप बेस में डालते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेटाइन में, और अगर क्रोमेटाइन को एसिड में डाल देते हो तो वो डाइक्रोमेटाइन में। यही रिएक्शन बार बार हो रही है और बार बार आ रही है, इसका मतलब समझ रहे हो, बबलू आने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, Cr2O7 2 नेगेटिव है, अगर आप इसको एसिड में डालोगे H पॉजिटिव कितने लोगे, जितने ऑक्सीजन है उसके डबल हाइड्रोजन ले लो। और क्रोमियम किस में जाना चाहेगा, अपनी मनपसंद ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव, इसकी बहुत मनपसंद ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है 7H2। और अगर मॉलिकुलर रिएक्शन लिखें इसकी तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 4H2SO4, ये बन जाएगा K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस 4H2 3O। आयनिक रिएक्शन को कर लेना, बाकी मॉलिकुलर कर लोगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख लो, यहाँ पर और ज़्यादा नोट्स में और ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई हैं, है ना। आई नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में, H2S को S में, SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में, SO2 होता तो SO4, मतलब सब SO4 में लेके जाते हैं, ये SO2 SO3 जो भी रहते हैं उनको SO4 में। X होता है, X नेगेटिव होता है X2, SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव। और या तो आपको पता है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड से इन द एंड अल्टीमेट प्रोडक्ट एसिटिक एसिड होता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बड़ा फेमस है। दिस टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड आयन। और क्लोराइड भी कौन से होते हैं, जो आयनिक क्लोराइड होते हैं, जो एस ब्लॉक की मेटल्स के साथ बने, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, ना कि डी ब्लॉक की मेटल के साथ। डी ब्लॉक की मेटल के साथ कोवलेंट क्लोराइड बन जाएंगे, जैसे सिल्वर वगैरह के साथ, सिल्वर के साथ मरकरी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सा बनता है, वो कोवलेंट ही होता है एक तरह से। उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं, ये क्लोराइड आयंस जो आयनिक बॉन्ड से जुड़े हों, जैसे कि NaCl KCl। तो यहाँ पर K2Cr2O7 है। K2Cr2O7 को जब आप विद एसिड ट्रीट करोगे किसी क्लोराइड आयन के साथ, तो वहाँ पर ये क्या कर लेते हैं, एक रेडिश ब्राउन वेपर्स बना देते हैं, किसके, क्रोमिल क्लोराइड के। KHSO4 बन जाता है 3H2। समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर एक कंटेनर है उसमें पता लगाना है कि क्लोराइड आयन है कि नहीं, क्लोराइड आयन के प्रेजेंस को चेक करने के लिए क्या करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट लो और विद एसिड डाल दो उसके अंदर, तो आप देखोगे कि वहाँ पर क्या बन जाएगा भैया, वहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड बन जाएगा, CrO2 Cl2 KHSO4 3H2। ठीक है, यूज़ कहाँ पर किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर टैनिंग इन लेदर, इन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट की अगर मैं बात करता हूँ भाई, तो किससे बनता है पोटेशियम परमैंगनेट आपका, देखिए बेटा पोटेशियम परमैंगनेट किससे बनेगा, पोटेशियम परमैंगनेट आपका बनने वाला है पायरोलुसाइड से। पायरोलुसाइड क्या होता है, MnO2। MnO2 को ट्रीट कर दो KOHO2 के साथ, K2MnO4। फिर जो K2MnO4 है उसको Cl2 के साथ ट्रीट कर दो, या फिर बहुत बढ़िया रहता है ये जो परमैंगनेट मैग्नेट वगैरह है, इसको आप ट्रीट कर दो विद एसिड, तो KMnO4 बन जाएगा। क्लियर है। और एक्शन ऑफ हीट क्या होगा, KMnO4 जो है टूट जाएगा K2MnO4 में, MnO2 में। इसके बाद देख लीजिए MnO4 नेगेटिव को अगर आपने डाला है किसके अंदर, एसिड के अंदर, तो Mn2 पॉजिटिव में जाएगा भाई। अगर आपने डाल दिया MnO4 नेगेटिव को न्यूट्रल मीडियम में, तो MnO2 में जाएगा भाई। और MnO4 नेगेटिव को अगर आपने डाल दिया बेसिक मीडियम में, तो जाएगा MnO4 2 नेगेटिव के अंदर। गिव मी जस्ट 1 मिनट। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में ज़्यादा फेमस रिएक्शंस होती हैं इसकी, बेटा सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे। एसिडिक मीडियम में सबसे फेमस रिएक्शन होती है, बताई थी, MnO4 नेगेटिव है, 8H पॉजिटिव रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स का इसने गेन किया, तो ये क्या बन जाएगा, Mn2 पॉजिटिव। और न्यूट्रल मीडियम में अगर आप इसको करोगे, न्यूट्रल मीडियम में या फिर आप इसे बेसिक मीडियम में भी करोगे, तो रिएक्शन लगभग सेम सी रहती है, थोड़ा डिफरेंस आता है। MnO4 नेगेटिव है, 2H2, ये किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में। और अगर इसको ट्रीट करोगे आप लोग K2MnO, ये KMnO4 है, बेस के साथ ट्रीट किया, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4 के अंदर। मेन बात है, रिएक्शन याद रख लीजिए। MnO4 नेगेटिव को एसिड में डालेंगे, Mn2 पॉजिटिव बनेगा।
अगर आप इसे न्यूट्रल मीडियम में डालोगे MnO2 बनेगा, और MnO4 नेगेटिव को अगर आप बेसिक मीडियम में डालोगे तो बन जाएगा MnO4 2 नेगेटिव। ये कुछ वैसा ही है जो हमारा लास्ट था। कैसे सर? मैं आपको बताता हूँ। याद है जो डाइक्रोमेटाइन था, जैसे क्रोमेटाइन था CrO4 2 नेगेटिव है ना। तो जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करते थे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था? Cr2O7 2 नेगेटिव में। फिर हम इसको बेस में ट्रीट करते थे तो वैसा ही क्रोमेटाइन मिल जाता था। ऐसे ये है मैग्नेटाइन है, MnO4 2 नेगेटिव है। अगर आप इसे एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा? MnO4 नेगेटिव। और अगर आप इसे ट्रीट करते हो विद बेस, परमैग्नेटाइन को बेस के साथ ट्रीट करोगे तो MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, परमैग्नेट से मैग्नेट में। ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की बात करें, एसिडिक मीडियम में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं इसकी। ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक मीडियम में क्या क्या कर सकता है भाई? ये Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, H2S से S, ऑक्सैलिक एसिड से CO2, SO2 से, मैंने बोला ना सल्फर और ऑक्सीजन जब भी आ जाए तो SO4 बना देना है। H2SO4, I नेगेटिव से I2, S2 नेगेटिव से S, NO2 नेगेटिव से नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट आयन, SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव। इंपॉर्टेंट बेटा जी ये है, एक तो ये रिएक्शन बहुत याद रखिए, और ये किस में कन्वर्ट होते हैं भैया? एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। उसके बाद बेसिक और न्यूट्रल में क्या करेगा ये? MnSO4 को कन्वर्ट कर देता है, मैग्नस सोल्ट जो होता है MnSO4 उसको MnO2 में, Na2S2O3 को Na2SO4 में। इसके अलावा हमने किया था I नेगेटिव अगर है तो आयोडेट में उसको कन्वर्ट कर देगा, थायोसल्फेट को सल्फेट में। इसके बाद है स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं। यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेंट के रूप में, ब्लीचिंग में, वूल, कॉटन, सिल्क, डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल, ये सब हो चुका है। चलो अब क्वेश्चंस लगाते हैं। MnO4 नेगेटिव है, 6H पॉजिटिव है। देखते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया है, लेट्स सी, है ना। MnO4 नेगेटिव है, 6H पॉजिटिव है और NO2 नेगेटिव है। तो पहली तो बात है MnO4 नेगेटिव ले लो। MnO4 नेगेटिव अगर एसिडिक मीडियम में लिया गया है तो पता आपको भी है कि ये किस में ही कन्वर्ट हुआ होगा। ये अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, दैट इज Mn2 पॉजिटिव, और प्लस में क्या बन रहा होगा? जरूर से भी जरूर वाटर जरूर बना होगा। ठीक है। अब आपके पास है NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन है, उससे क्या बनेगा? NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन बनेगा भाई। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस देख लो, इधर क्या बन रहा है भाई? इधर अगर आप ध्यान दोगे NO2 नेगेटिव में यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3, यहाँ पर कितने हैं? 5। ये 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन्स का सीन बनेगा, और यहाँ पर कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। बैलेंस कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको आप मल्टीप्लाई कर देने वाले हो किससे? 5 से। इसको आप मल्टीप्लाई कर देने वाले हो 2 से। हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है। आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। MnO4 2 नेगेटिव को H पॉजिटिव के साथ ट्रीट किया गया है। अब ये जरूर देख लेना, ये MnO4 नेगेटिव है, ये MnO4 2 नेगेटिव है। MnO4 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? ये हमारे पास मैग्नेट आयन है, और मैग्नेट आयन को जब एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? परमैग्नेट आयन बन जाता है। ये बन जाएगा MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। इसके अलावा क्या बनेगा भाई? इसके अलावा आपका वाटर भी बनना चाहिए, है ना। क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा 8 टाइम्स। इसके अलावा एक आपका MnO2 बनता है, और एक बन जाता है वाटर H2। क्लियर बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है MnO4 नेगेटिव को 8H पॉजिटिव और 5 इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रीट किया, तो बताओ क्या होगा? ये तो सबसे आसान रिएक्शन है मेरे हिसाब से। MnO4 नेगेटिव है, 8H पॉजिटिव है और 5 इलेक्ट्रॉन है। बताइए, ये परमैग्नेट आयन है, एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा? ये जाएगा Mn2 पॉजिटिव में, और प्लस में क्या बनेगा? 4 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन रहे होंगे। आगे मूव करें। अगला है क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट। तो पायरोलुसाइट इज MnO2। MnO2 को KOH O2 के साथ ट्रीट करोगे तो आपका मैग्नेट आयन बनेगा, ठीक है। और मैग्नेट आयन को फिर एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो MnO4 नेगेटिव MnO2 बनेगा और वाटर बन जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है?
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन MnO2 नेगेटिव इज फ्यूज्ड विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गिव्स अ डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन पता ना क्या होता है? डार्क ग्रीन आपके पास मैग्नेट आयन होता है, या पोटेशियम मैग्नेट बोल सकते हो, K2MnO4। फिर उस K2MnO4 को आप लोग एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो क्या बनता है आपके पास? वहाँ पर वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास बन जाएगा एक तो KMnO4 और एक बन जाता है MnO2, ठीक है ना। फिर जो KMnO4 है उसको ट्रीट किया गया है विद KI। KI से क्या बनेगा? देखो KMnO4 है, I से क्या बनेगा भाई? और मीडियम है ऑक्सीडाइज टू कंपाउंड C, क्या बनेगा? आयोडेट। अगर एसिडिक मीडियम होता तो I2 बनता, और अगर न्यूट्रल मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है तो KI से क्या बनेगा बेटा? आयोडेट बनेगा। याद रखिए ये बात बहुत जरूरी है। अब जैसे अगली देखो, अगर यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में करवाई गई है, ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा? I2 में। कन्फ्यूजन हो रही है, मैं बताता हूँ। अगर आपके पास I नेगेटिव है और मीडियम है एसिडिक तो वो कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। अगर आपके पास I नेगेटिव है और मीडियम है आपके पास न्यूट्रल या फिर फेंटली बेसिक, फेंटली अल्कलाइन है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आयोडेट में, IO3 नेगेटिव में। यही उन्होंने बोला है। भाई एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी ऑक्सीडाइज KI2 कंपाउंड C, whereas एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन, अगर एसिडिक है तो KI किस में कन्वर्ट होगा? I2 में। और अगर आपके पास ये मीडियम है अल्कलाइन, बेसिक अगर है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आयोडेट में। अगला क्वेश्चन है, प्रिपरेशन किसकी है भाई? प्रिपरेशन है डाइक्रोमेट की, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। वही स्टेप है, फेरोक्रोमेट को NaOH के साथ ट्रीट करोगे O2 के साथ तो सोडियम क्रोमेट बनेगा। सोडियम क्रोमेट को एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो सोडियम डाइक्रोमेट, और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को KCl, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यही तो है। उसके बाद रिएक्शन है भाई। अच्छा, MnO2 को जब KOH के साथ ट्रीट किया गया है, बेसिक, अच्छा MnO2 है विद KOH है, O2 है, ये तो MnO2 इज पायरोलुसाइड, और पायरोलुसाइड को जब ट्रीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? K2MnO4, और बाकी बचे हुए H2, 2 टाइम्स ऑफ H2। Cr2O7 2 नेगेटिव है, 14H पॉजिटिव और 6 I नेगेटिव है। I नेगेटिव है एसिडिक मीडियम में तो किस में जाएगा? I2 में। Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में किस में जाता है बेटा जी? वो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखता है, दैट इज Cr3 पॉजिटिव। बाकी वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, बैलेंसिंग होती है। अच्छा, H2O3 2 नेगेटिव है, थायोसल्फेट है। बेटा जी कुछ भी आ जाए, SO वाला कुछ भी हो तो उसको तो वो किस में कन्वर्ट होता है? इन द एंड वो सल्फेट में कन्वर्ट होता है। SN2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होता है? SN4 पॉजिटिव में। देख लो, मैंने आपको बोला ना, SO2, SO3, H2O3 कुछ भी हो, सल्फर और ऑक्सीजन अगर है उसकी ऑक्सीडेशन होकर वो सल्फेट आयन में ही जाके स्टेबल होगा। हाँ, S2 नेगेटिव में कंफ्यूज मत करना, ये S2 नेगेटिव है, ये S में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी रिएक्शन है भाई, कौन रोक सकता है तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने से? इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल है बेटा जी भारत पंचाल सर के नाम से। लिंक सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम अच्छे से कर लीजिए। मिलते हैं और क्लासेस में। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम फेस करो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जल्दी करा दूंगा। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।